नमस्कार, डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं गौतम ठाकुर। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और आपको लिए चलते हैं हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला, जहां पर सभी के नजरें टिकी हैं। हर गुजरते हुए दिन के साथ विधानसभा सेशन पर हर किसी की नजर है, लेकिन सुबह की शुरुआत ही जो अपोजिशन है वो अलग अलग तरीके से करता है। और आज के जो दिन की शुरुआत हुई वो कटोरों में गोबर के साथ हुई और उसके ऊपर एक कार्ड लिखा हुआ था जिसमें था 2 रुपए किलो गोबर लिखा हुआ। उसका मतलब ये है कि अपोजिशन विपक्ष जो है वो सरकार को ये याद दिला रहा है कि भैया जब आप इलेक्शन में उतरे थे, जब आप चुनाव में उतरे थे, जब आप सत्ता में आए, आपने जो गारंटियां दी, 10 गारंटियां दी, उसमें किसानों के लिए यह गारंटी थी कि हम 2 रुपए किलो गोबर खरीदेंगे। हमारी सरकार सत्ता में आई तो 2 रुपए किलो गोबर खरीदेगी और उसी की याद जो है वो अपोजिशन दिलाता हुआ नजर आया। तस्वीरों में साफ तौर पर आपने देखा कि सबसे आगे नेता विपक्ष जयराम ठाकुर चल रहे हैं। गोबर लेकर जो है वो तमाम विधायक, अपोजिशन, विपक्ष जो है वो नजर आया। उनका यह भी कहना है कि गोबर सूख गया, एक तोहफे के तौर में सरकार को देने आए हैं, याद दिलाने आए हैं कि भैया वादा था आपका आम जनता से, पूरा कब करोगे। कल ही जो है, कल भी चोगा पहने हुए, सफेद रंग का चोगा जिस पर काले अक्षरों से 10 गारंटियां लिखी हुई थी, तमाम विधायक वो चोगा पहनकर मार्च करते हुए नजर आए। सदन के बाहर जो है वो खड़े हुए नजर आए। तो ये तस्वीरें जो हैं वो धर्मशाला की हैं। धर्मशाला में विधानसभा के विंटर सेशन के दूसरे दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष में स्टोन क्रशर से जुड़े प्रश्न को लेकर तीखी नोकझोंक हुई। इसे लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर कई बार आमने सामने आए। मुख्यमंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने सदन से वॉकआउट भी कर दिया। दरअसल सुलह से बीजेपी विधायक विपिन सिंह परमार और देहरा से निर्दलीय विधायक होशियार सिंह ने जो है वो स्टोन क्रशर को लेकर सवाल पूछा था। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सदन के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए अपनी राय, अपनी बात भी रखी। तो हमारी संवाददाता ने कुछ विधायकों के साथ जो है वो सीधी बातचीत की। सदन में क्या कुछ रहा, किस तरीके से उठापटक का दौर रहा, उसके बारे में बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए सुनते हैं। आनी विधानसभा क्षेत्र के विधायक लोकेंद्र कुमार हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आपसे जानना चाहेंगे, एक तो जो आप लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, 2 रुपए किलो खरीदने का जो वादा किया था गोबर का प्रदेश सरकार ने, वो पूरा नहीं हो पाया है। तो एक तो जो किसान बागवानों की अगर हम बात करें, कितनी उनकी उम्मीदें टूटी हैं और आने वाले समय के लिए किस तरह से आप बड़े लेवल पर इस जो वादा किया तो उसको लेकर जाने वाले? देखिए, प्रदेश सरकार को 1 वर्ष पूरा 11 तारीख को हुआ है और धर्मशाला के अंदर बहुत बड़ा जश्न मनाने की कोशिश भी की थी, जिसमें प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के आने की बात भी कही थी। परंतु प्रियंका गांधी जी जो है शिमला के अंदर धूप सेकती रही और यहाँ पे नहीं आए, उनको उचित नहीं लगा कि इसमें हमें जाना चाहिए। तो वही बात है कि पिछले 1 साल से बार बार लोगों को ठगा जा रहा है कि हमने जो है गोबर खरीदना है, गाय का गोबर खरीदना है। तो आप देखिए आज हमने जो प्रदर्शन किया है वो गोबर भी सूख चुका है। और गाँव के क्षेत्र में जब हम अपने लोगों के बीच में जाते हैं तो माताएं बहनें कहती है कि ये गोबर कब जो है सुख सरकार जो ले रही है। तो इसीलिए हमने आज जो ये धरना प्रदर्शन किया है गोबर को लेके और हमने सरकार को याद लाई कि आपकी ये गारंटी है, आप इस गारंटी के ऊपर क्या करना चाहते हैं। तो ये सब चीजें मतलब आप देखें, जितनी झूठी गारंटियों को लेके कांग्रेस सरकार सत्ता के अंदर आई है और झूठी गारंटी अगर आप देखें छत्तीसगढ़ में देने की कोशिश की, मध्य प्रदेश में देने की कोशिश की, राजस्थान में देने की कोशिश की, तो आपने देखा कांग्रेस का और जो कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का वहां पे क्या हश्र हुआ है। और आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश के अंदर जो हमारे लोकसभा के चुनाव होने हैं पूरे देश के अंदर, उसके अंदर भी यह हश्र होने वाला है, क्योंकि लोगों को पता चल चुका है कि कांग्रेस सरकार किस तरीके से झूठ बोल रही है। धर्मशाला के तपोवन में शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है और दूसरे दिन भी जो विपक्ष है एक अनोखे तरीके से विरोध करता हुआ सदन की ओर यहाँ पर बढ़ा है। तस्वीरें आपको मैं दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पर जो विपक्ष के लोग हैं, आप देख रहे हैं कि हाथ में गोबर लेकर 2 रुपए किलो जो गोबर खरीदने का जो वादा किया गया था प्रदेश सरकार की ओर से, उसको याद दिलाने के लिए एक हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक तरीका किया गया इनकी ओर से कि जो प्रदेश सरकार है कब किसानों से जो 2 रुपए किलो गोबर है वो खरीदने वाली है। भाजपा विधायक हमारे साथ रणधीर शर्मा जी मौजूद है। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो गारंटी है प्रदेश सरकार ने कहा था कि 1 साल के अंदर पूरा करेंगे, चाहे गोबर की बात, 1500 की बात या फिर रोजगार देने की बात, अभी तक सर पूरी नहीं हो पाई है। तो एक अनोखा तरीके की तरफ आज जो आप लोग प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। देखिए, इसीलिए हमने ये तरीका अपनाया है क्योंकि सत्ताधारी दल के नेता भी और कई बार प्रदेश की जनता को भी लगता था कि हम विधानसभा के सत्र के
समय को बर्बाद करते हैं। जो प्रश्न लग सकते थे वो प्रश्न लगते नहीं है। इसलिए हमने विधानसभा के बाहर ये प्रदर्शन करने का तरीका अपनाया है। पिछले कल जिस तरह 10 गारंटियां पूरा होने की मांग की थी, आज उनमें से एक महत्वपूर्ण गारंटी जो 2 रुपए किलो गोबर खरीदने की थी, वो पूरा ना होने पर यह प्रदर्शन किया। सर, प्रदेश सरकार तो कहती है कि साल में 3 गारंटी पूरे करने का वादा था। ओपीएस पहली कैबिनेट में पूरा कर दिया गया और अब जो गोबर है वो 1 तारीख से 1 जनवरी से खरीदा जाएगा प्रदेश में। देखिए, उन्होंने जो गारंटियां दी थी वो गारंटियां पहली कैबिनेट में पूरा करने की बात की थी। 1 जनवरी से महिलाओं को 1500 रुपए देने की बात की थी, तो 1 जनवरी तो अगला आ गया। ये इन्होंने तो वायदा किया था वो पिछली जनवरी का किया था। अब 1 साल बाद भी करेंगे नहीं करेंगे इस पर हमें भरोसा नहीं है, इसलिए हम सरकार को याद दिलाने इस तरह के प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये तो भाजपा विधायक रणधीर शर्मा जिन्होंने सीधे तौर पर यहाँ कहा है कि ये जो अनोखा तरीका अपनाया गया है ये प्रदेश सरकार के लिए एक रिमाइंडर है कि जो जनता से इन्होंने वादे किए हैं, जो गारंटियां देने की बात कही है, उसे प्रदेश सरकार कब पूरा करेगी। और विधानसभा में यहाँ पर अभी आगे और दिन है, 23 तारीख तक सदन चलने वाला है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष प्रदेश सरकार को घेरेगा और याद भी दिलाएगा कि जो जनता से किए हुए वादे हैं उसे पूरा जरूर करें, अन्यथा जो विपक्ष है उनकी ओर से जो विरोध है वो और हम कह सकते हैं कि बड़े लेवल पर जो है आने वाले समय में किया जाएगा। धर्मशाला से कैमरा पर्सन अनीश चौहान के साथ मैं रेशमा कश्यप, डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल। तो ये बहुत बड़ा जो है वो मुद्दा इस वक्त बन गया है, जहां एक तरफ मौजूदा सरकार है, सीएम सुक्खू की सरकार है, जो ये कहती है कि हम सिलसिलेवार तरीके से अपनी गारंटियों को पूरा कर रहे हैं। 1 साल में 3 गारंटियां पूरी कर दी हैं। धीरे धीरे जो है वो साल गुजरते गुजरते हम बाकी गारंटीज भी पूरी करेंगे। लेकिन अपोजिशन जो है वो नए नए तरीके जो है वो आजमा रहा है, नए नए तरीके से हमले जो है वो करता हुआ नजर आ रहा है। और आज जो है वो गोबर का मुद्दा जो है वो सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले गरमाया। हमारे साथ हमारी संवाददाता रेशमा कश्यप जुड़ चुकी हैं सीधा धर्मशाला से ज्यादा जानकारी के लिए। रेशमा, अलग अलग तरीके अपोजिशन अपनाता हुआ नजर आ रहा है, नोकझोंक जो है वो नजर आई, वॉकआउट की भी जो है वो खबर सामने है। अभी फ्रेम जी गौतम, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। उनसे हम सदन में जो वॉकआउट किया गया है उसके बारे में यहाँ पर पूछते हैं कि क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर, जो हंगामा यहाँ पर विपक्ष की ओर से किया गया है। देखिए, जब घोटाले करती है कोई पार्टी तो उसमें हल्ला होता ही है। जब कायदे कानून के हिसाब से, नियमों के हिसाब से क्रैशर नहीं चलेंगे और पिछले काफी घोटाले हुए होंगे तो उसमें हमने कहा कि नियम कायदे कानून के साथ जो क्रैशर होंगे चलेंगे। कोई भी कानून के बगैर क्रैशर नहीं चलाएगा, ये सरकार का मंशा है। माइनिंग प्लान अप्रूव हो, कंसेंट ऑफ ऑपरेशन हो, लीज अप्रूव हो, तभी क्रैशर चलेंगे। और मैंने कहा कि डिजास्टर में जो ब्यास बेसिन पर थे उन क्रैशर्स को हमने बंद किया और उसमें उनको हल्ला करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मैं जानता हूं कि उस हल्ले के पीछे क्या कारण है, उस चीजों में मैं पढ़ना नहीं चाहता। वो कह रहे हैं कि इसको लेकर बड़ा घोटाला है ये। हाँ, हम तो कह ही रहे हैं बहुत बड़ा घोटाला है। हमने कहाँ मना किया, हमने तो घोटाले का वह बयान दिया है। चैनल 9 अभी यही तो मैं कह रहा हूँ कि बहुत बड़ा घोटाला है। नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि उगाही की मंशा है सरकार की। नहीं, मुझे ये बताइए कि घोटाला है सबसे बड़ा, वही मैं कह रहा हूँ। अगर वो, मैंने तो ये कहा, उन्होंने पूछा कि बंद क्यों किए, मैंने बोला डिजास्टर के कारण जो ब्यास नदी में हुआ। फिर उनको मैंने बताया कि उन्होंने बोला कि नुकसान क्या हुआ, तो मैंने बोला 7 करोड़ रुपया पर ईयर के हिसाब से 22 माइनिंग लीज ऑक्शन हुई। कितनी हुई? 22। और जब उसका माइनिंग प्लान बना तो वो बना 24 करोड़ का। तो ऑक्शन हुई 7 करोड़ की, 10 साल के लिए माइनिंग लीज दे दी। मैंने कहा कि जो 7 करोड़ की माइनिंग लीज आपने हर साल 7 करोड़ देना है, उस आदमी को तो 24 करोड़ देना चाहिए माइनिंग प्लान के हिसाब से, क्योंकि माइनिंग प्लान के हिसाब से उसने कितना मीट्रिक टन माल उठाना है उसकी 80 रुपए रॉयल्टी के हिसाब से पैसा देना चाहिए। वो मैंने कहा कि उसकी हम इंक्वायरी करवाएंगे जो ऑक्शन हुई है। जो क्रैशर कैप्टिव में चल रहे थे उस बारे में हमने बात की। हम तो खुद कह रहे हैं घोटाला है, हम तो घोटाले की जानकारी, अगर उनके पास वो कहना क्या चाहते थे, पूछना क्या चाहते थे, इसी में परेशान हो गए, क्योंकि उन पर दबाव किसी का लग रहा था। मुझे उनको इस दबाव में नहीं आना चाहिए। प्रदेश के हित में जो राजस्व उगाही हो सकती है वो होनी चाहिए। सर, आप वाटर लेकर कह रहे हैं, आप बीजेपी शासित राज्य में वाटर सेस दे रहे हैं कई। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ
केंद्रीय सरकार के जो उपक्रम है एनटीपीसी, एसजेबीएनएल और एनएचपीसी, वो तो हमारे खिलाफ, हमारा जो पानी है उसके खिलाफ वो हाई कोर्ट में गए, रिट की है। सेम कानून जम्मू कश्मीर ने बनाया, सेम कानून आपका उत्तराखंड ने बनाया, उसके खिलाफ वो नहीं गए हैं। वहां कोई केंद्रीय उपक्रम गया नहीं है। तो किसी न किसी प्रकार से हिमाचल के हितों पर जो कुठाराघात हो रहा है, किसी न किसी तरीके से उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। अब जैसे कि अभी हमारे को जो हमारा बजट में अधिकार बनता है, हमने 9905 करोड़ रुपए का आपदा का हमने लॉस बनाकर भेजा। पिछली सरकारें भी 19, मैंने पूरी डिटेल दी है, उसके बाद भी हमें सिर्फ 6.4% उस नुकसान की भरपाई के लिए मिल रहा है। तो कोई ना कोई कारण है कि भारतीय जनता पार्टी किसी न किसी प्रकार से प्रदेश के लोगों के हितों के पर कुठाराघात कर रही है। इसलिए मैं ये चीज आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ। तो ये सब चीजें बीजेपी किसी न किसी प्रकार से प्रदेश के विकास की गति को रोकने के लिए कोशिश कर रही है। इसीलिए वो जब संकल्प लाए थे आपदा का, उसमें खड़े नहीं हुए। कोई भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी बता दीजिए, कोई गृह मंत्री जी के पास गया कि हिमाचल में आपदा आई है, आप वहां उनकी मदद कीजिए? कोई सांसद सदस्य गया? 3 साल हमारी सांसद सदस्य गई, प्रतिभा सिंह जी गई वहां, उन्होंने बात की। पर इनके 3 सांसद गए, गृह मंत्री जी से बात कर लेते कम से कम कि हिमाचल में आपदा आई है, उसके लिए आप कम से कम हिमाचल के सरकार को ना देखिए, हिमाचल के लोगों के हितों को तो देखिए। तो कहीं देखते नहीं है, सिर्फ इनका काम है कि ध्यान भटकाना है। हमारे पास मुद्दे कुछ नहीं है। तो हमने पहले साल 3 गारंटियां पूरी कर दी, तो और गारंटियां पूरी करने के लिए अपने आकर्षित करने के लिए इस प्रकार की बात करते हैं। तो निश्चित रूप से उनके पास कहने को कुछ नहीं है। एक साल में सरकार की पारदर्शिता नजर आई है। आज जब देखा कि उल्टे पांव पड़ रहे हैं सरकार, हमने कहा कि माइनिंग में 100 करोड़ से ज्यादा का घोटाला हुआ है। अगर वो भी घोटाला बोलते तो इकट्ठे बैठ के सॉल्व करते ना, इसमें डर क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद। जय। शंकर कुमार कह रहे हैं। तो ये थे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, जिन्होंने सीधे तौर पर यहाँ पर जो कहा है कि जो विपक्ष है अब उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं रह गया है, इसीलिए इस तरह के काम उनकी तरफ से किए जा रहे हैं। स्टोन क्रशर और बाकी चीजों की बात की जा रही है, लेकिन आपदा के समय में जब हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर जरूरत थी तो उस दौरान उनकी ओर से जो मदद है केंद्र की ओर से यहाँ पर नहीं मंगाई गई है, क्योंकि अब जो विपक्ष है इसी तरह से अपना जो गुस्सा है यहाँ पर दिखा रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री ने यहाँ पर स्पष्ट तौर पर कहा है कि स्टोन क्रशर जो यहाँ पर बंद किए गए हैं क्योंकि घोटाला हुआ है पिछली जो भाजपा की सरकार है उस दौरान में, लेकिन अब भाजपा के पास कहने को कुछ नहीं रहा है, इसीलिए वो यहाँ पर अलग अलग तरीकों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सदन से वॉकआउट करने का जो काम है यहाँ पर विपक्ष की ओर से किया जा रहा है। जी बिल्कुल रेशमा, क्योंकि माहौल जो है वो बहुत ज्यादा गर्म जो है वो धर्मशाला का नजर आ रहा है। ठंड वादियों में माहौल गर्म है और ये देखना ये होगा कि आखिर क्या कुछ जो है वो वॉकआउट के बाद होता हुआ नजर आता है। रेशमा, आपके साथ तमाम जानकारी के लिए बने रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो धर्मशाला में सदन जो है वो लगातार चल रहा है और सदन की कार्रवाई में उठापटक के दौर सामने आ रहे हैं। अपोजिशन और सत्ता पक्ष दोनों आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं, वॉकआउट करते हुए नजर आ रहे हैं। अब इंतजार है उस पल का जब आराम से बैठकर अहम मुद्दों पर चर्चा हो और जनता के लिए कुछ बेहतर निकलकर सामने आए।